फीलिंग्स ऐसी ही रहेंगी। वो उससे बात भी करना चाहती थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो समझ गई थी कि शायद उसका भाई उसको यहाँ बचाने के लिए ही आया है और अगर वो चुप रहे तो उसी में उसकी भलाई है। इससे पहले रानी कुछ बोले, रानी के भाई ने बोला कि हाँ मुझे यही लड़की चाहिए और इसी लड़की के साथ मैं जाना चाहता हूँ। ये बोलते ही रानी के भाई ने पैसे दिए और वो रानी के कमरे में चला गया रानी को लेके। वहां पहुंचते ही दोनों भाई बहन बहुत जोर जोर से रोने लग पड़े, लेकिन क्योंकि उनकी आवाज बाहर ना जाए और बाहर किसी को शक ना पड़े, दोनों ने एक दूसरे का मुंह तक बंद कर लिया। कितना ज्यादा अनफॉर्चुनेट और इमोशनल था ये सब कुछ। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से वो दोनों भाई बहन एक कमरे में जाके एक दूसरे का मुंह बंद कर रहे थे कि बाहर कोई उनका जो रोना है वो ना सुन ले। इसके बाद वो दोनों थोड़ी देर के बाद नॉर्मल हुए। वो बातें कर ही रहे थे कि इतने टाइम के बाद वो मिले थे, उनको टाइम तक का पता नहीं चला। और वहां से बाहर से दरवाजा ठक ठक आना शुरू कर दिया जाता है कि तुम्हारा टाइम हो गया और तुम्हें बाहर आना पड़ेगा। लेकिन रानी का भाई अभी अपनी बहन के साथ और रहना चाहता था और इसीलिए वो बोलता है कि वो डबल चार्जेस भी दे देगा, लेकिन अभी वो यहाँ पे और देर रुकेगा। ये कह के उनकी सारी कन्वर्सेशन होती है और रानी अपने भाई को सब कुछ बताती है कि किस तरह से वो यहाँ पे पहुंची एक चाय पीने के बाद, और उसको खुद भी नहीं पता उसके बाद उसके साथ हुआ क्या। जब उसने देखा तो उसके सामने बहुत सारे मर्द थे जो बारी बारी से आके उसके साथ इस तरह से ये नीच हरकत कर रहे थे, और वो भी उसकी मर्जी के बिना। वो चाहती थी चीखना, वो चाहती थी भागना, लेकिन उसमें इतनी ताकत भी नहीं थी कि वो ये सब कुछ कर